हेलो, आवाज जा रही है? कोई बोलो। यस मैम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड कल, मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। कल हुआ था इंस्ट्रक्शन सेट और आज पता नहीं से मतलब और भी है, बट वही नॉर्मली प्रोग्राम के लिए तुम लोग का जो सिलेबस है और जो भी है, जो जो नॉर्मल प्रोग्राम है उसमें ये कवर हो जाएगा। अगर तुम लोग बुक से पढ़ोगे, कुछ किसी में किसी इंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना, हम बता दूंगी, ठीक है। मैक्स टू मैक्स उसका कवर हो गया है। और आज कल दो एक मतलब सेट 4 शायद कल स्टार्ट किए थे, तो उससे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम करके सेकंड मॉड्यूल में तुम लोग का और इंटरप्ट बाकी है ना। फर्स्ट मॉड्यूल में प्रोग्राम तो इंस्ट्रक्शन के साथ साथ कुछ कुछ हम दिखाए हैं, और भी हम 4-5 मतलब वो एज ए एग्जाम्पल तुम लोग को हम दिखा दूंगी। और क्या बोले, फर्स्ट मॉड्यूल में और क्या बाकी है? इंटरप्ट बाकी है ना। कोई देखे हो तुम लोग सिलेबस? गूगल क्लासरूम में अपलोड है वो जो हैंडआउट वाला है, ठीक है, हम देख लेते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में आर्किटेक्चर है, दैट मीन्स वो रजिस्टर है, एएलयू है, बस सिस्टम है, दैट मीन्स एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, पिन कॉन्फ़िगरेशन है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स है, जो जितना पिन में जितना सारा टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स है वो रिसेट वाला है, रेडी वाला है, होल्ड वाला है, उसके बाद स्टेटस सिग्नल वाला जो है, ये सारा टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल के अंदर है। मशीन साइकिल एंड टाइमिंग डायग्राम्स, अच्छा टाइमिंग डायग्राम्स बाकी है, ठीक है। और इंटरप्ट है, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट स्ट्रक्चर है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तो हो गया है, एड्रेसिंग मोड है, अच्छा एड्रेसिंग मोड है, इंस्ट्रक्शन सेट हो गया है, डेवलपमेंट ऑफ असेंबली, ठीक है। इसमें टाइमिंग डायग्राम, एड्रेसिंग मोड एंड इंटरप्ट है, वो नेक्स्ट वीक में वो कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। ठीक है, एड्रेसिंग मोड हम कल ही बता दूंगी तुम लोग को, इंस्ट्रक्शन सेट हुआ नहीं था इसीलिए क्या बोले तुम लोग को ये एड्रेसिंग ने मोड नहीं बता पाए, तो इंस्ट्रक्शन सेट हो गया लगभग, तो बोल पाएंगे एड्रेसिंग मोड, तुम लोग को समझ में आ जाएगा अभी, तो कल हम बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो फर्स्ट कल हम बोले थे और एक बार हम रिपीट कर दे रही है, वो वाला ए जो है एंडिंग ऑपरेशन है, ओ आर ए होगा तो और ऑपरेशन होगा, एक्सरे है तो जॉर ऑपरेशन होगा, एक्सर ऑपरेशन, ठीक है। तो ये इसको क्या बोले हैं, जैसे ऐड सब्ट्रैक्ट, इस सब के लिए बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर का कंटेंट जरूरी है। एंड इस चीज के लिए भी क्या है, बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर का कंटेंट भी जरूरी है, ठीक है। एक रजिस्टर जो सिंटैक्स में मेंशन मतलब एग्जांपल में और इंस्ट्रक्शन में मेंशन रहेगा, उसका कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर का कंटेंट का क्या होगा, एंड ऑपरेशन होगा, एंड वो एंड ऑपरेशन होगा बाइनरी बिट वाइज, ठीक है। दैट मींस नंबर तो हेक्साडेसिमल में रहेगा, जैसा देखो बिफोर इंस्ट्रक्शन क्या है, वो हेक्साडेसिमल में एक्यूमुलेटर का नंबर है ए बी, एंड बी रजिस्टर, क्योंकि ये पे एग्जांपल में हम दिखाए हैं ANA B, एग्जाम्पल में हम दिखाए हैं ANA B, ठीक है। तो ANA B को हम दिखाए हैं, तो इसीलिए बी रजिस्टर में हम दिखाए हैं 0F कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो क्या होगा, AB के साथ 0F का एंड ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, AB को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एंड ऑब्वियसली B का जो कंटेंट है उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अभी बोथ जो कंटेंट है वो देखो बाइनरी कंटेंट है, देन क्या है, उसका एंड ऑपरेशन हुआ तो वो ऑब्वियसली बाइनरी में आएगा, देन उसी बाइनरी रिजल्ट को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, दैट इज द 0B हुआ है। तो वो रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, बाय डिफॉल्ट वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, एंड प्रीवियस वाला जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एंड बी का जो कंटेंट है वो तो रह जाएगा, क्योंकि उसका तो कुछ इधर उधर होगा नहीं है, जो था वही जस्ट उसका परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो क्या है ANA का एक्सप्लेनेशन, एंडिंग ऑपरेशन बिटवीन द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ द पर्टिकुलर रजिस्टर गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक है।
तो एक्सप्लेनेशन एग्जांपल का क्या है, दैट इज ए एन ए बी हम लिए हैं, ए एन ए डी सी कुछ भी जनरल पर्पस रजिस्टर का हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन बिटवीन द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर विद द कंटेंट ऑफ द बी रजिस्टर, क्योंकि एग्जांपल में बी है, ठीक है, कंटेंट ऑफ द बी रजिस्टर एंड द स्टोर द रिजल्ट इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर हुआ। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला है ए मैम एन मेमोरी आई। लोकेशन का, बोलो। मैम ANA जो एंडिंग आप कर रहे हैं हाँ उसमें मेमोरी लोकेशन का भी आप दिए हैं कि उसमें कर सकते हैं हाँ, बी के जगह में रजिस्टर कुछ मेमोरी पेयर लोकेशन स्लैश होगा। मेमोरी। हाँ हाँ, बी जो रजिस्टर है, मैम ए वो ए बस एक, ए सुनो सुनो, ए एन ए के बाद बी जो रजिस्टर है वो बी रजिस्टर नहीं रहेगा, बी के जगह में बी का रिप्लेसमेंट में कुछ मेमोरी लोकेशन रहेगा, जिस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट होगा 8 बिट कंटेंट, ठीक है। दैट मीन्स डायरेक्टली डेटा नहीं रहेगा, आइदर रजिस्टर रहेगा और मेमोरी लोकेशन रहेगा, उसका कंटेंट लेना है। जैसे यहाँ पे बी है ना, बी रजिस्टर लिए है तो बी के जगह में कुछ मेमोरी लोकेशन होगा, उसका कंटेंट 8 बिट कंटेंट होगा और बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर का कंटेंट रहेगा। नेक्स्ट बोलो, कुछ क्वेश्चन है और जो पूछ रही थी बोलो। नो नो मैम। ठीक है, जस्ट एक हम दिखाए हैं, बी का जगह में कुछ भी मतलब रजिस्टर हो सकता है, कुछ भी रजिस्टर और क्या है मेमोरी लोकेशन हो सकता है, बट उसका कंटेंट 8 बिट होना है। डायरेक्ट डेटा यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर डायरेक्ट डेटा है, जैसे एमवीआई के लिए होता है कि डायरेक्ट डेटा ही इंस्ट्रक्शन में मेंशन है, इस चीज के लिए ये एंड ऑपरेशन के लिए कौन सा वाला है, दैट इज द ANI, ANI, ठीक है। ANI 8 बिट डेटा, दैट मीन्स इसका जो इंस्ट्रक्शन है डायरेक्टली मेंशन है, इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली मेंशन है इंस्ट्रक्शन में डेटा, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, एक जो डेटा मेंशन है 8 बिट डेटा वो तो रहेगा, एंड उसके साथ क्या होगा, उसके साथ होगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट का डेटा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट, ठीक है, वो एक्ट्स एज अ डेटा। तो वो दो डेटा को बिट वाइज ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन होगा एंड क्या है वो स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। जस्ट ये दो में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट वाला था ANA एंड सेकंड वाला है ANI। ANA मींस उसके साथ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन रहेगा, डायरेक्ट डेटा नहीं रहेगा, जो रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन रहेगा उसके अंदर उसका कंटेंट और डेटा रहेगा। एंड ANI के बाद क्या है, डायरेक्ट 8 बिट डेटा उसमें मेंशन रहेगा इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो क्या है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन बिटवीन each bit of accumulator with the corresponding bit of the particular data given in the instruction itself. That means logical and operation होगा, परफॉर्म क्या होगा, परफॉर्म लॉजिकल एंड ऑपरेशन ही होगा, किसके साथ, एक्यूमुलेटर का each bit, that means each and every bit means so bit wise जो है वो बिट के साथ किसका कॉरेस्पॉन्डिंग बिट ऑफ द पर्टिकुलर डेटा, जो डेटा मेंशन रहेगा इंस्ट्रक्शन में, देखो गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखे हैं कि ANI F0H, ठीक है। एग्जाम्पल में ANI F0H, F0 इज द डेटा, ठीक है, F0 इज डेटा। तो बिफोर इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर में CD है एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन FO है, सॉरी, एंड रजिस्टर B में FO है, ठीक है। तो रजिस्टर बी उसमें लिख सकते हो, दैट मीन्स इसका कुछ नहीं है, मतलब एफओ तो ऐसा कुछ किसी ना किसी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन में रहेगा, इसीलिए बी में दिखा है। बट यह जो क्या बोले एग्जाम्पल बोलो और कुछ इंस्ट्रक्शन लाइन बोलो, इसमें बी का कुछ फंक्शन नहीं रहेगा, बी इनवैलिड है, बी का कुछ वैल्यू नहीं है। बट बी किस चीज के लिए है, बी हम लिए है, मतलब ये डेटा तो कहाँ रहेगा, किसी ना किसी रजिस्टर और किसी मेमोरी लोकेशन में रहेगा। तो क्या है, डायरेक्ट डेटा हम लिए हैं, मेमोरी लोकेशन का कुछ वैल्यू नहीं है, जस्ट वो डेटा को हम लिए हैं, बट डेटा किसी न किसी में तो है, इसलिए बिफोर इंस्ट्रक्शन हम कुछ दिखा रही है। यहाँ पे बी के जगह में तुम लोग मेमोरी लोकेशन मेंशन कर सकते हो और दूसरा कुछ रजिस्टर भी मेंशन कर सकते हो, बट ये जो डेटा है जो इंस्ट्रक्शन में है उसी को मेंशन करना है, ठीक है। तो क्या होगा बोला, लॉजिकल एंड ऑपरेशन बिटवीन ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर विथ corresponding bit of F0H, that means H means hexadecimal number, F0 is the hexadecimal number, इसलिए F0H given in the instruction itself, ठीक है। तो देखो CD मीन्स क्या है, 1100, सेम थिंग, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बिट वाइज उसको लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देन परफॉर्म करना है मतलब वो किट माइक्रोप्रोसेसर का जो किट है वो करेगा, ठीक है। बट इसका फंक्शन कैसे वो परफॉर्म कर रही है उसको हम दिखा रहे हैं, ठीक है।
तो क्या है, C मीन्स 1100 एंड D मीन्स 1101, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट CD हो गया है। एंड नेक्स्ट जो एग्जांपल पे मेंशन है डेटा, दैट इज द F0। F मीन्स 4 1 है, दैट मीन्स 1111 एंड 0 मीन्स 4 zeros है, ठीक है। तो 0000, तो ये F0 हो गया है। बीट वाइज उसका क्या बोले एंड ऑपरेशन होगा, दैट इज 100000010, नेक्स्ट 100100, नेक्स्ट 111111, ठीक है। वो पिछले जो मतलब ए एन का भी दिखाएगा, वो भी बिट वाइज ही हुआ, दैट मीन्स वो D0 बिट के साथ, D0 बिट वाइज मीन्स D0 बिट के साथ D0 बिट का होगा, D1 बिट के साथ D1 बिट का होगा। ऐसा नहीं है कि D0 के साथ D3 हो रही है, D5 के साथ D1 हो रही है, ऐसा नहीं है। बिट वाइज मीन्स एक्यूमुलेटर का D0 बिट के साथ जो नेक्स्ट जो डेटा है वो डेटा का D0 बिट का ही परफॉर्म होगा एंड ऑपरेशन, D1 के साथ D1, D2 बिट के साथ D2 बिट एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वो तो बाइनरी में रिजल्ट आया है, फिर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, दैट इज 1100 मींस C एंड 0000 मींस 0, दैट इज द रिजल्ट इज द C0। तो वो कहाँ स्टोर होगा, वो स्टोर होगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है। सेम थिंग, जस्ट सिंटेक्स अलग है। सिंटेक्स अलग है मींस एक है कंप्लीटली मतलब फिक्स्ड डायरेक्ट डेटा के लिए है, और क्या है सेकंड वन इज क्या है, वो है रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन मेंशन रहेगा, उसमें जो डेटा रहेगा उसी डेटा को लेके उसका परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हो गया एंड ऑपरेशन का दो टाइप, एक डायरेक्ट डेटा को कैसे हम पुट कर सकते हैं, उसके साथ कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन जाएगी, और रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन को देंगे तो कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन जाएगी। ANA फॉर मेमोरी एंड रजिस्टर के लिए, एंड ANI फॉर डायरेक्ट डेटा, डायरेक्ट 8 बिट डेटा। सेम थिंग ORA, सेम थिंग ORA, ORA के बाद रजिस्टर है, दैट इज क्या है, सेम लॉजिकल और ऑपरेशन बिटवीन द पर्टिकुलर रजिस्टर जो विच इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन, एंड क्या है एक्यूमुलेटर का कंटेंट, ईच बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर, ठीक है, एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू द एक्यूमुलेटर, ठीक है। देखो ORA बी का जो कंटेंट है एंड एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, बीट वाइज उसका और ऑपरेशन होगा एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर, दैट इज द ORA B। देखो ये है ए में कुछ वैल्यू है, दैट इज AB हम लिए हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एज एग्जांपल, कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेके दिखाना होगा। तुम लोग तुम्हारा हिसाब से कुछ भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं कि मैम कॉपी में लिखे हैं मतलब AB36 लेना होगा, तुम्हारा हिसाब से जस्ट परफॉर्म क्या हो रही है उसको दिखाना है, वैल्यू वो तुम लोग के ऊपर है, वो एज एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये ए लिखे नहीं है, AB यहाँ पे ये है A, ये है B में बी रजिस्टर, क्योंकि एग्जाम्पल में बी लिखे हैं इसलिए वो है बी, तो वो 36 है, ठीक है। तो 36 है मींस ए बी का कन्वर्शन चाहिए हेक्साडेसिमल में, दैट इज 1010 मींस ए एंड 1011 दैट इज बी, एंड 36 3 मींस क्या है 0011 एंड 6 मींस 0110, देखो 0011 0110, ठीक है। ये ए का कंटेंट, ये बी का कंटेंट, ठीक है। देन क्या है बीट वाइज उसका क्या है लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 10 ये तो 1 है, 11 दैट इज 1 कैरी 1, फिर 11 दैट इज 1 कैरी 1, फिर 11 दैट इज 1 कैरी 1, फिर 11 दैट इज 1 कैरी 1, ये जो है वो 111 दैट इज 1, ये जो है दैट इज 0 मतलब 01, ये है 00, ये 0 हो गया है, एंड ये लास्ट वाला है 1 दैट इज 1 है। तो 10 ये है बाइनरी है, दैट इज 1011, ये मींस बी है, एंड ये लास्ट में 1111 दैट इज एफ है। तो BF क्या है, वो है एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी, वो है रिजल्ट, एंड जो बी रजिस्टर में जो कंटेंट थी तो वो तो रह जाएगा, क्योंकि उसका तो कुछ जस्ट उससे हम लेके उसका परफॉर्म किए हैं, बट उसका तो वैल्यू कुछ इधर उधर नहीं किए, तो उसका जो नंबर है वो नंबर ही रह जाएगा, ठीक है। तो ORA जैसा ANA लास्ट में A है, तो AN एंड ऑपरेशन, OR और ऑपरेशन, XO जो रहेगा इसके बाद दिखोगे वो जॉर ऑपरेशन, A मींस जो है वो क्या है उसका रजिस्टर के साथ उसका परफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ORI हो जाएगा, जैसा ANI था, देखो ORI है, ORI मींस क्या है, आई ये जो है और ऑपरेशन होगा वो बिट 8 बिट डेटा के साथ, लॉजिकल और ऑपरेशन बिटवीन ईच बिट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द करस्पॉन्डिंग बिट ऑफ द पर्टिकुलर डेटा गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। डिफरेंस वही है, पर्टिकुलर रजिस्टर का कंटेंट और यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा,
ठीक है। तो एग्जाम्पल में ORI 12H, 12H मीन्स 12 इज द हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो क्या होगा 12 दैट इज डायरेक्ट डेटा, किसी ना किसी रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन किसी ना किसी में रहेगा, यहाँ पे हम बी रजिस्टर में दिखाए हैं। एंड ऑब्वियसली और एक क्या है, बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर का कंटेंट को लेना है, उसका ईच बिट के साथ वो नेक्स्ट जो डेटा है पर्टिकुलर और रजिस्टर का डेटा है उसका और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन वाइज उसका फंक्शन परफॉर्म है। तो क्या है 39 मीन्स क्या है 0011 एंड क्या है 1001, ठीक है। इसको कन्वर्शन बाइनरी में किए हैं। एंड 12 मीन्स 1 मीन्स 0001 एंड 0010। फिर उसको क्या है लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। आफ्टर परफॉर्म ये क्या है रिजल्ट आएगा बाइनरी में, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, दैट इज द 3B आया है। वो 3B कहा जाएगा एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो XRA, नेक्स्ट है XRA, ठीक है। XRA दैट इज द क्या है, वो ए है लास्ट में, वो रजिस्टर है। XRI हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर 8 बिट डेटा के लिए परफॉर्म होगा। तो XRA क्या है, XRA है लॉजिकल एक्सॉर ऑपरेशन। लॉजिकल एक्सॉर ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन क्या होता है, सेम नंबर है मतलब सेम इनपुट है और सेम सेम नंबर का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द 0 एंड क्या बोले उसका चेंजेस है 0110 ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, तो उसका एक्सॉर ऑपरेशन क्या होगा 1 होगा। देखो उसका 2 बिट इनपुट का ये क्या है 0110, ठीक है। तो 0 मीन्स 00 का 00 के लिए एक्सॉर है 0, 01 के लिए है 1, 10 के लिए है 1 एंड 11 के लिए है 0। दैट मीन्स सेम इनपुट कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए 0 है। एंड क्या है उसका डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब 0110 इसका मिक्सअप है तो उसका क्या है 1 होगा, ठीक है। तो ये एक्सॉर गेट का मतलब जो लॉजिक गेट है एक्सॉर गेट का, ये उसका ट्रुथ टेबल है, तो उसका ऑब्वियसली ट्रुथ टेबल वाइज ही उसका फंक्शन परफॉर्म होगा। जैसा एंड गेट का और गेट का दिखे है तो एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन वैसे ही हुआ है, तो इसका भी लॉजिकल एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा किसके साथ, बिटवीन द content of accumulator with the content of particular register for XRA instruction, ठीक है। and store the result into the accumulator। एग्जाम्पल XRA B लिए है तो accumulator में कुछ डेटा रहेगा एंड B में कुछ डेटा रहेगा, डेटा रहेगा ABCD। ये AB को क्या बोले बाइनरी में कन्वर्शन करना है एंड CD को बाइनरी में कन्वर्शन करना है, देन XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम बोले सेम सेम इनपुट है तो वो 0 है, बिकॉज 0 है 10 दैट इज 1, 01 1 1 1 0 0 0 0, दैट मीन्स सेम सेम है इनपुट तो वो 0 है। वो 3 इनपुट 4 इनपुट जितना इनपुट है 4 इनपुट है तो चारों इनपुट सेम है, 0 0 0 0 हो सकता है, 1 1 1 1 हो सकता है, ये दो कॉम्बिनेशन ही ओनली सेम होगा, बाकी अदर्स कॉम्बिनेशन तो 1 0 1 0 ये सब मिला के होगा। तो वही जो सेम सेम कॉम्बिनेशन में है जोर गेट के लिए उसका रिजल्ट है 0 एंड जो अनदर कॉम्बिनेशन है दैट मींस 1 0 मिक्सअप है वो है 1, ठीक है। तो इसका इस हिसाब से परफॉर्म हुआ है, उसका रिजल्ट जो आया है वो बाइनरी रिजल्ट है, उसको क्या है कन्वर्ट किए है हेक्साडेसिमल में, दैट इज द 66 आया है। तो वो रिजल्ट कहाँ स्टोर होगी, वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी। पहले एक्यूमुलेटर में AB था, आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या हो एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन क्या हो गया है, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर, दैट इज द एक्यूमुलेटर कंटेंट इज द 66 एंड B जो है वही रह जाएगा, दैट इज द CD। नेक्स्ट क्या है मैम, हाँ बोलो। मैम जो भी आप ए और बी में ले रहे वो तो अपने से एक एग्जाम्पल मान के ले रहे हैं ना मैम? अभी तक जितना भी हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ना, ये एग्जाम्पल के जैसे लिए कुछ भी कंटेंट। एग्जाम्पल अगर है मान लो क्वेश्चन आया है कि एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स क्या बोले XRI, उसमें तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डेटा दिया रहेगा। तो XRI अगर दिया रहेगा तो वो डेटा फिक्स्ड है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी ले सकते हो। बट ये अगर डेटा मतलब इंस्ट्रक्शन को कुछ प्रोग्राम में लेना है तो वो प्रोग्राम का हिसाब से जो डेटा होगा उसी डेटा जाएगा। सारा इंस्ट्रक्शन सेट को जो हम बिफोर इंस्ट्रक्शन आफ्टर इंस्ट्रक्शन बता रही है वो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कैसे हो रही है उसका कुछ वैल्यू हम ऐसे ही टेम्पोररीली बोलो और जो भी एज्यूम करके तुम लोग को दिखा रही है। बट सारा का जो डेटा है वो प्रोग्राम जिस प्रोग्राम के लिए वो फिट होगा, वो जिस प्रोग्राम के लिए वो प्रोग्राम का लाइन में मेन बॉडी में वो इंस्ट्रक्शन जाएगा उसी के हिसाब से परफॉर्म होगा। तुमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंस्ट्रक्शन को एग्जाम एक्सप्लेन करने के लिए
उसमें अगर डायरेक्ट डेटा वाला कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो डेटा जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उसको लेना होगा, बाकी बाय डिफॉल्ट जो रजिस्टर मेमोरी लोकेशन का डेटा लेना है वो तुम्हारे ऊपर है। अगर कुछ डायरेक्ट डेटा वाला इंस्ट्रक्शन नहीं रहेगा, दैट मीन्स बाकी पूरा ही तुम्हारे हाथ में है। जो एग्जाम्पल में तुम उसको दिखाओगे कि ये हम लिए है, इसका ऑपरेशन ऐसा करके ऑपरेशन ये है, इसका ऑपरेशन को मेन मतलब ऑपरेशन को दिखाना है। क्वेश्चन में जो मेंशन है वो लेना है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। और प्रोग्राम रहेगा तो प्रोग्राम के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ओके मैम। नेक्स्ट है XRI। XRI तो क्या है, वो 8 बिट डेटा, फिक्स डेटा के लिए, ठीक है। तो ये फिक्स डेटा क्या है, XRI 12H लिए है। तो 12H देखो, ये अगर इस इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा तो 12 फिक्स्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, वो उसको तुमको लेना ही होगा 12 को। एंड एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट के साथ वो XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। 12 फिक्स्ड है फॉर दिस केस, ठीक है, इसमें। बट XOR बी के लिए बी का कंटेंट एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट दोनों ही तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो क्या है, 12 एक डेटा है जो डायरेक्ट डेटा क्वेश्चन में सॉरी इंस्ट्रक्शन में मेंशन है। एंड क्या है, एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर में क्या है, एक्यूमुलेटर में उसको कुछ भी डेटा, दैट इज हम 39 लिखे हैं। तो 39 क्या है, वो 39 है हेक्साडेसिमल नंबर, एंड ऑब्वियसली 12 इज एन हेक्साडेसिमल नंबर। तो 39 एंड 12 को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो बाइनरी में कन्वर्ट किए 3 9 1 2, ठीक है। देन क्या है, बिट वाइज उसका XOR ऑपरेशन होगा। बिट वाइज मींस क्या है, D0 बिट के साथ D0 बिट, D1 बिट के साथ D1 बिट, D2 बिट के साथ D2 बिट, एंड अप टू D7 बिट के साथ D7 बिट का ही होगा। D7 के साथ हैपोजेटली उसका रैंडमली कुछ वैल्यू मतलब कुछ बिट का नहीं होगा, वो बिट वाइज ही परफॉर्म होगा, ठीक है। इसीलिए लेंथ सेम होना चाहिए। तो लेंथ 8 बिट ही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये 8 बिट डेटा है, एंड एक्यूमुलेटर भी 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है। तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या है, XOR ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद 2B हुआ है उसका रिजल्ट, दैट मींस रिजल्ट हुआ है बाइनरी में, देन बाइनरी से उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिए है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेने के बाद वो रिजल्ट कहाँ स्टोर होगा, बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। तो देखो एक्यूमुलेटर का प्रीवियस वाला जो डेटा है वो डिलीट हो गया है 39, एंड आफ्टर इंस्ट्रक्शन रिजल्ट इज द 2B, एंड 2B इज स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर, एंड B इज अनचेंज्ड। बी का कुछ फंक्शन नहीं है, जस्ट बी का कंटेंट को लेके कुछ परफॉर्म हुआ है, बी में कुछ कॉपी भी नहीं किया, स्टोर भी नहीं किया, मूव भी नहीं किया, तो बी एज इट इज है, वो अनचेंज्ड है, ठीक है। दैट मींस लॉजिकल XOR ऑपरेशन और XOR ऑपरेशन बिटवीन each bit of accumulator with corresponding bit of 12H। 12H क्यों, क्योंकि वो मेंशन है डायरेक्ट डेटा, ठीक है, गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट है NOP। NOP मीन्स नो ऑपरेशन। जस्ट NOP लगाओगे मीन्स उसी लाइन में कुछ ऑपरेशन नहीं होगा, जितना बार NOP लगाओगे उतना क्या है, उसी लाइन में एक एक करके मान लो डिले देना है, ठीक है। तो डिले को तुम मान लो 256 बाइट का जो है वो उसको डिले देना है, ठीक है। तो 256 टाइम्स तुमको NOP लगाना होगा, दैट मीन्स 256 मेमोरी लोकेशन इसके लिए ऑक्यूपाई होगा, एक एक में NOP ऐसा करके लिखना होगा, दैट मीन्स नो ऑपरेशन जाएगा। तो क्या है, इसके लिए टाइम भी ज्यादा लगेगा। एंड क्या है, मेमोरी जो लोकेशन, मेमोरी जो ऑक्यूपाई हो रही है वो 256 मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रही है। इससे अच्छा क्या है, कुछ लूप लगा के उसका डिले प्रोग्राम लिखोगे तो क्या है, वो जल्दी जल्दी परफॉर्म भी हो जाएगा, और उसका मान लो 7 और 8 लाइन में उसका डिले प्रोग्राम भी हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा, जो छोटा ये लिखा देना है तो 4-5 लाइन में भी डिले प्रोग्राम हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम मतलब बहुत टाइप का हो सकता है डिले प्रोग्राम, 4-5 लाइन का भी हो सकता है, 7-8 लाइन का भी हो सकता है। NOP लगा के भी तुम डिले जो है उसको भी दे सकते हो। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस टाइमिंग के ऊपर है, डिफरेंस है मेमोरी जो ऑक्यूपाई कर रहा है, मेमोरी स्पेस के ऊपर है। तो ऑब्वियसली तुम्हारा क्या रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट है कम टाइम में कम मेमोरी में उसको अच्छा वाला परफॉर्मेंस। तो उसके लिए क्या करोगे, जो तुम्हारा छोटा वाला लूप लगा के छोटा वाला प्रोग्राम से डिले आ जा रहा है तो उस पर तुम यूज करोगे। इसीलिए NOP से भी हो सकता है, छोटा लूप से भी हो सकता है। अगर 1 सेकेंड 1 मिली सेकेंड 1 माइक्रो सेकेंड ऐसा है तो 4-5 लाइन में उसका हो जाएगा। अगर 5 मिनट्स 1 मिनट ऐसा कुछ है तो उसको क्या है 7-8 लाइन उसका जाएगा। ऐसा नहीं है कि 7-8 लाइन्स
के जो प्रोग्राम है उससे 1 माइक्रोसेकंड वाला नहीं आएगा, क्योंकि मेरा आ जाएगा 3-4-5 लाइन में, तो क्यों हम उससे और 3-4 लाइन एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई भी करेंगे और उससे टाइमिंग भी मेरा जाएगा। तो मेरा मतलब वही है, तुम जो काम के लिए दिए है तो उसका परफॉर्मेंस जो है तो जितना जल्दी हो पाएगा उतना उसका रिजल्ट भी जल्दी जल्दी आ जाएगा। तो एनओपी डिले प्रोग्राम के लिए, और एनओपी मींस क्या है, उसका नो ऑपरेशन परफॉर्मेंस के लिए उसका यूज होता है। ठीक है, और नहीं, अच्छा इसके बाद हम दूसरा ये में जाएंगे। बोलो ये वाला क्लियर हुआ? इसमें जस्ट और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, जॉर ऑपरेशन एंड नो ऑपरेशन, इसी का ही है, चारों टाइप का। तो एंड ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन एंड और ऑपरेशन का क्या था, दो टाइप का था। एक रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन में डेटा रहेगा तो उसको कैसे होगा और किसके साथ होगा, एंड अनदर वन क्या है, अनदर वन है कि डायरेक्टली डेटा ये में मेंशन रहेगा तो उसको कैसे होगा। ठीक है, डायरेक्टली डेटा मेंशन रहेगा तो इसका एक है ANA, ORA, XRA, ये सारा है फॉर रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन के लिए। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन में मेंशन रहेगा, देन उसी मेमोरी लोकेशन रजिस्टर में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, प्रोग्राम वाइज और एग्जांपल में तुम लोग दिखाओगे तो कुछ एग्जांपल वाइज, एंड एक्यूमुलेटर में कुछ भी डेटा है, वैल्यू है, उसके साथ इसका बिट वाइज और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन एंड जॉर ऑपरेशन होगा। एंड उसके साथ क्या है, ANI, AORI एंड XRI। तो ये क्या है, ये है फिक्स्ड फॉर डायरेक्ट डेटा, दैट मींस डायरेक्ट 8 बिट डेटा के लिए। दैट मींस इस इंस्ट्रक्शन में डेटा मेंशन रहेगा एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट में कुछ वैल्यू रहेगा। ये दोनों का कंटेंट का बिट वाइज और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, जॉर ऑपरेशन होगा। एंड आफ्टर ऑपरेशन क्या है, जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट विल बी स्टोर इनटू द एक्यूमुलेटर। बाय डिफॉल्ट जैसे तुम लोग दिखे हो कि क्या बोले, एड ऑपरेशन, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन एंड LDA, STA, ये LDAX, STAX, ये सब दिखे हो। तो ये सब में जो था उसके साथ क्या है, जैसा एक्यूमुलेटर का बाय डिफॉल्ट कनेक्शन था, ये सब के साथ भी एक्यूमुलेटर का बाय डिफॉल्ट ये है। अच्छा, तुम लोग को और एक इंस्ट्रक्शन सेट दिखाना होगा जिसमें है एक्सचेंज वाला है, और तुम लोग को जो रोटेशन वाला हम दिखाए हैं वो कैरी वाला था, विदाउट कैरी वाला यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो कल हम वो वाला दिखा के एड्रेसिंग मोड को बोल दूंगी। ठीक है, अच्छा हम एक क्वेश्चन दिखा रही है, ऑब्वियसली ये यस, इसमें चारों प्रोग्राम का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला तुम लोग देखो और कुछ आइडिया हमको बोलो कि कैसे ये वाला प्रोग्राम को हम लोग लिख सकते हैं। ऑड नंबर के लिए है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला है इवन नंबर के लिए, थर्ड वाला है पॉजिटिव नंबर के लिए, फोर्थ वाला है नेगेटिव नंबर के लिए। जस्ट देखो ऑपोजिट ऑपोजिट है। फर्स्ट दो है ऑड इवन, मतलब एक लिखेंगे तो उसका जस्ट एक दो लाइन में चेंज करेंगे तो ऑर्डर इवन हो जाएगा। एंड सेकंड वाला ये भी हम क्लू दे रहे हैं तुम लोग को, किससे 2 लाइन चेंज करना है। ऑड वाला प्रोग्राम लिखोगे तो उसका 2 लाइन चेंज करना है, तो उसका रिवर्स वाला मतलब इवन वाला प्रोग्राम हो जाएगा। सेकंड जो 2 प्रोग्राम है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर के लिए है। ठीक है, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी प्रोग्राम एक लिख सकते हो, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा अरे ये नहीं हट रहा है, हाँ तो उसका क्या है, 2 लाइन चेंज करोगे तो उसका भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, है वो वाला। अच्छा, RRC, RLC, कंपेयर, ये वाला एंड है, और एक सेट में इंस्ट्रक्शन से तुम लोग को देना होगा। ठीक, फर्स्ट वाला देखो क्या है, फर्स्ट वाला है राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम, और ALP क्वेश्चन में इस पे मतलब ऐसा करके भी मेंशन हो सकता है कि राइट एन ALP मींस असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम। किसी का कुछ बोलना है? किसका अनम्यूट है, किसका? अगर कुछ बोलना है तो बोलो, अगर नहीं बोलना है तो म्यूट करो। क्या है डिफरेंस बिटवीन ANA एंड ANI इंस्ट्रक्शन, दोनों में इंस्ट्रक्शन सेम हो रहा है, मतलब
दोनों में इंस्ट्रक्शन कैसे सेम हुआ? ANA है रजिस्टर एंड मेमोरी लोकेशन के लिए, ANA के बाद मेमोरी एंड रजिस्टर कुछ मेंशन रहेगा, उसका कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर का कंटेंट का बिट वाइज एंड ऑपरेशन होगा। एंड ANI है जिसके बाद किसका ये अनम्यूट है वो म्यूट करो। अच्छा कौन दिया था वो वाला देख रही है हम। चैट में लिखे है, कौन लिखे है? अच्छा लक्की कुमारी। हाँ तुम अनम्यूट करो, करके बोलो क्या तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। मैम जो ANA है उसका इंस्ट्रक्शन और ANI है उसका इंस्ट्रक्शन दोनों में तो सेम ही ना है प्रोसेस तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन ही है, बट डायरेक्ट डेटा तो बोले अलग अलग है सिंटैक्स। एक है रजिस्टर देखो ANAB और एक है ANI सब आदमी सेलेक्ट किया ANI 8 बिट डेटा। कौन हम म्यूट कर रहे हैं, तुम अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ बोलना है तो बोलो जल्दी, नहीं तो उसको म्यूट करो। तुम्हारा कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है और कुछ बोलना चाहोगे तो बोलो, नहीं तो उसको म्यूट करो। अच्छा हाँ जो ये तुम जो बोल रहे थे फंक्शन सेम परफॉर्म है, बट क्या है उसका सिंटेक्स है। अगर किसी जगह पे तुम्हारा डायरेक्ट डेटा है, वो डायरेक्ट डेटा को लेना होगा, डायरेक्ट डेटा को करना है तो उसको क्या है सिंटेक्स चेंज हो जाएगी, ANI से होना है। और अगर रजिस्टर वाला डेटा को लेना है तो ANAB उसको, और जो रजिस्टर लगेगा उसका हिसाब से रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन मेंशन रहेगा। फंक्शन लॉजिकल और ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, लॉजिकल एक्सर ऑपरेशन ही है, बट उसका इंस्ट्रक्शन का है और किस पर्पस के लिए और किस चीज के लिए उसका यूजेस है। जैसे देखे हैं तुम लोग की इंक्रीमेंट, तो दोनों में तो इंक्रीमेंट सेम ही हो रही है, बट रजिस्टर पेयर के लिए इंस्ट्रक्शन अलग है और 8 बिट रजिस्टर के लिए इंस्ट्रक्शन अलग है। INR है एंड INX है, तो उसमें तो परफॉर्मेंस जो है वो तो सेम ही है फंक्शन। क्लियर हुआ? यस मैम। जैसे डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट सेम ही परफॉर्मेंस है उसका। नेक्स्ट क्या है LDA STA, उसका भी सेम परफॉर्मेंस है। LDA STA एक है जो मेमोरी लोकेशन के लिए है और एक है रजिस्टर पेयर के लिए है। तो किस चीज के लिए यूज हो रही है? रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन, इंडिविजुअल, डायरेक्ट डेटा, 8 बिट डेटा, 16 बिट डेटा, तो इसका हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है अच्छा हम अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। 34 स्टूडेंट था, कौन निकल गई है बोल पाओगे? 34 पार्टिसिपेंट था, अभी 33 है। लक्की कुमारी नो। लक्की कुमारी तुम तो है, कौन नहीं है? ज्योति कुमारी मैम। अच्छा ठीक है, खुद ही खुद अनम्यूट हो जा रहा था इसलिए। ठीक है उसको हम ये चैट बॉक्स में हम लिख देंगे। ठीक कोई एक चैट बॉक्स में लिख दो तो तब वो रिकॉर्ड में रह जाएगा। ज्योति कुमारी लिख दो, हम ये कर लेंगे। कोई लिखे हो? ज्योति का नाम लिख दो, ज्योति कुमारी, कोई चैट बॉक्स में। लिख दी मैम। अच्छा ठीक है। फिर से हम बोल रही है जिसका अटेंडेंस लो है हम दिखा दिए हैं। तुम लोग के लिए बोल रही है, मेरा कुछ नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन है वो तो फॉलो होगा। इस टाइम एग्जाम मिड सेमेस्टर नहीं दे पाओगे, तो मार्क्स अभी तो पता नहीं है एग्जाम हो रही नहीं हो रही क्या चल रहा है। तो मिड सेमेस्टर का मार्क्स इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम अभी नहीं हो रही सेमेस्टर वाला इसके लिए है। तो बेस्ट ऑफ 2 में अगर एक दे पाओगे और नहीं कुछ एक ही भी नहीं दे पाओगे तो क्या है, उसके लिए तुम लोग को बोल रही है अटेंडेंस ठीक करो। तुम लोग का जो बैच है उसमें अटेंडेंस ठीक ही है, मतलब 2-4 स्टूडेंट का प्रॉब्लम है।
तो जो सीआर है शायद विवेक है, एक बार इन्फॉर्म कर देना बाकी को कि अटेंडेंस ठीक रखना, असाइनमेंट क्विज ठीक से सबमिट करना। ठीक है, 34 स्टूडेंट है ज्योति कुमारी, ठीक ठीक है। और 1 मिनट है, क्वेश्चन तुम लोग दिखो वो वाला, कल मेरे को बताना है कि उसका लॉजिक कैसे, प्रोग्राम तो ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, बताएंगे तो कैसे उसका लॉजिक हो सकता है। फर्स्ट वाला क्या है एक बार देख लो, और कोई स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो तो वो भी रख सकते हो, हम बाद में मतलब कंप्लीट हो जाएगा तो अपलोड करेंगे, बट कल हम पूछेंगे उसके बाद मैम तो क्वेश्चन याद नहीं था, मैम मेरे पास था नहीं है, याद नहीं है, ये सब नहीं बोलना है। हो सकता है गलत होगा, बट क्या है ट्राई करना कैसे उसका हो सकता है, उसका लॉजिक क्या है, लॉजिकली उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, फर्स्ट वाला कल हम पूछेंगे, तुम लोग बोलोगे तो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, फिर हम बोलेंगे कैसे तुम लोग मॉडिफाई कर पाओगे कि हाँ इस जगह में मेरा गलत था, इस जगह में ये हुआ था। तो राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम विच फाइंड आउट फ्रॉम एन गिवन डेटा एरे। तो डेटा एरे देखो 0A, दैट मीन्स 10 डेटा से ऑड नंबर, उसी 10 डेटा के अंदर ऑड नंबर कौन सा है उसको निकलना है, ठीक है। एंड इनपुट डेटा कहा